हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ लिए होंगे यूजी थर्ड सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा कि कितने आपके सही हो पाते हैं और उसके बाद आपको ये भी पता करना है या अपनी जानकारी में ये भी रखना है कि आप कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उस चीज को भी आप जज कर लीजिएगा अपनी तैयारी के हिसाब से। उसके बाद देखिए कि ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीजों को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। आपको एक बात बता दें, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी स्ट्रीम का बच्चा है ना तो इसको पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। तो देखिए एसईसी पेपर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का ये पेपर है और ये एसईसी में पूछा गया था। कहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और 2023 से 27 वाले बच्चों का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2024 में ये एग्जाम हुआ था जो कि सेकेंड सिटिंग का एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसको देखिए और सही उत्तर दीजिएगा। शब्द नेटिकेट इंगित करता है, यानी नेटिकेट जब आपको पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे ये एक इंटरनेट शिष्टाचार है। तो इंटरनेट शिष्टाचार जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट शिष्टाचार है या संचार को, या फिर देखिए शाब्दिक संचार को, अशाब्दिक या ऑफलाइन संचार को। तो देखिए इंटरनेट शिष्टाचार है नेटिकेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन संचार को। यानी ऑनलाइन किसी से बातचीत करते हैं तो वहां पे इन शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, यानी नेटिकेट का पालन करना चाहिए। तो वही चीज होता है, नेटिकेट का मतलब सीधा है कि ऑनलाइन बातचीत करते हुए आपको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, वैसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि लोगों को आपकी बातें समझ में आए। तीसरी बात नेटिकेट में ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब भी बातचीत करें तो अपना परिचय जरूर दें, ताकि जो सामने वाले हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं उनको चीजें समझ में आए। तो इंग्लिश में भी है, द वर्ड नेटिकेट रेफर्स टू, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन को रेफर्स करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है प्रतिवेदन का मुख्य भाग है, यानी प्रतिवेदन जो होता है उसका मुख्य भाग क्या होता है। तो देखिए बाबू, रिपोर्ट जो होता है ना, रिपोर्ट आप जब भी लिखते हैं तो उसमें सबसे मेन भाग होता है क्या, उसका रेफरेंस, यानी उसके बारे में आप जो बता रहे हैं, यानी रेफरेंस जहां से इसका इकट्ठा किए हैं या डेटा जहां से इकट्ठा किए या फिर उसके बारे में जो सामग्री आपने इकट्ठा किया है उसी को रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिवेदन का सबसे मेन जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं रेफरेंस, ठीक है, जिसको संदर्भ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलटीई, यानी एलटीई जो है ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट टाइम इवोल्यूशन, या देखिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, या लिस्ट टाइम इवोल्यूशन, या लॉन्ग टाइम इवोल्यूशन, क्या होता है इसका सही उत्तर ये बताइए आप। तो इसका सही उत्तर होगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एलटीई का फुल फॉर्म। ये जब आप मोबाइल संचार यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन को देखते हैं तो उसी में एलटीई का यूज होता है, एलटीई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलिएगा बाबू। छोटे व्यवसाय के लिए डॉट डॉट कम महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी जब छोटी व्यवसाय यानी छोटे छोटे जो भी आप देखिएगा इंडस्ट्री को लगाया जाता है या छोटे जो बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होगा। तो ऑप्शन देखिए, टेलीफोन, टेलीफोन का महत्व देखिए छोटा हो या बड़ा उसमें तो रहेगा, इसीलिए इसको तो आप टिक नहीं कर सकते। फैक्स भी महत्वपूर्ण होता है, ईमेल भी होता है, बट किसका कम महत्व है वो चीज आपको चुनना है, ठीक है। पत्र लेखन, यानी सबका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, बट कौन कम है तो वो हमारे हिसाब से, या फिर आप देखिएगा एग्जामिनर जो समझते हैं या फिर जो एग्जाम के हिसाब से आप देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ईमेल होगा, ठीक है। ये सबसे कम जो है एक तरह से बोलिए तो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला सवाल है, दृश्य श्रव्य एनिमेशन और ग्राफिक्स जो कि टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है जो कि टेक्स्ट यानी पाठ के साथ संयुक्त होता है कहलाता है। यानी आपसे सीधा बोल रहा है ऑडियो विजुअल और एनिमेशन और ग्राफिक्स विच आर कंबाइंड विथ टेक्स्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो कि एक तरह से आपको समझना कि ऑडियो विजुअल क्या है, एनिमेशन क्या है और ग्राफिक्स क्या है, इसको किस तरह की कम्युनिकेशन में रखेंगे। तो देखिए प्रिंट मीडिया में, या देखिए ब्रॉडकास्ट मीडिया में, मल्टीमीडिया में, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या रहता है जानते हैं, समाचार पत्र जो कि लिखा हुआ हो जिसको आप प्रिंटिंग करके निकाल सकते हैं, वो प्रिंट मीडिया का पार्ट होता है।
ब्रॉडकास्ट में देखिए ये अलग चीजें हैं, ब्रॉडकास्ट। और ये मल्टीमीडिया जो है, मल्टीमीडिया में ही आप देखिए ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं उसमें। उसके बाद उसी में आप देखिए ऑडियो विजुअल्स के अलावा एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें मल्टीमीडिया का पार्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा मल्टीमीडिया। और प्रिंट मीडिया को ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपका प्रिंट माध्यम से कोई भी चीज निकले, जैसे कि आप ईमेल, फैक्स, ये तमाम चीजों को प्रिंट मीडिया में रख सकते हैं। या फिर आप यूं देखें, उसमें आप रख सकते हैं न्यूज़पेपर हो गया, लेटर्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ये सब प्रिंट मीडिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला चीज देखिए आपके स्क्रीन पर है, उसका सही उत्तर दीजिएगा। व्यावसायिक पत्र में यह गुण आवश्यक होना चाहिए, यानी व्यावसायिक जो पत्र है उसमें कौन सा गुण अवश्य रूप से होना चाहिए, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना बाबू, संबद्धता। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में देखिएगा तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। बिजनेस लेटर मस्ट पोसेस द क्वालिटी ऑफ, ये कोहेरेंस, ठीक है, ये होना चाहिए, संबद्धता उसमें होनी चाहिए। यानी बिजनेस लेटर आप जब भी लिखते हैं, व्यावसायिक कम्युनिकेशन जब आप कर रहे होते हैं, तो अपूर्णता, ये आपको बताए थे कि कम्युनिकेशन में अपूर्णता नहीं होता, कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है देखिए इसमें है दोषपूर्णता, ये भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी तरह का आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें दोषपूर्ण अगर चीजें हैं तो वो कम्युनिकेशन सही नहीं माना जाएगा। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है तो वह भी नहीं होगा। शब्दावली तो होना चाहिए, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है ए ऑप्शन, जो कि संबद्धता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर है, उसको देखिए और इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा क्या है। तो देखिए है क्या, सुनना और बोलना इस रूप से जानी जाती है, यानी देखिए इंग्लिश हिंदी में दोनों में समझना पड़ेगा आपको। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज, यानी सुनना और बोलना जो कौशल है ना, अब जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो कौशल है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको किस कौशल के अंतर्गत रखते हैं, तो ये सब प्राथमिक कौशल के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कौशल इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्किल। सुनना बोलना जो है प्राइमरी स्किल का पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद होता है पढ़ना लिखना। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, संचार की भौतिक बाधा क्या है? फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज आर, या आर, दोनों में से आपको जो समझ में आया उसको समझिए। तो देखिए फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज क्या होता है, तो आपको बताया था बाबू। देखिए बैरियर्स बहुत तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल बैरियर्स, एक होता है मेंटल बैरियर्स, एक होता है सोशल बैरियर्स, एक इन्वायरमेंटल बैरियर्स। ये तमाम बैरियर्स आपने पढ़ा है, कम्युनिकेशन का बैरियर्स यानी संचार की बाधाएं, वहां पे सब कुछ पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसी में आपको चुनने के लिए बोल रहा है कि वो जो बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स, वो कौन है। टाइम एंड डिस्टेंस जो है ना, ये फिजिकल बैरियर्स है। उसके बाद देखिए संकेतन, संकेतन भी नहीं होगा, अर्थ भी नहीं होगा, शब्दों के निर्वाचन, ये सभी चीजें जो है ना, वो होगा क्या, वो शाब्दिक बाधा होगा। ठीक है, बट इसमें जो सही उत्तर होगा समय और दूरी, ये होगा फिजिकल बैरियर्स का उदाहरण। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है, आप देखिएगा अगला सवाल, कि निबंध लेखन में प्रयुक्त भाषा है, यानी जब भी आप निबंध लिखें यानी लेटर राइटिंग जब भी आप करें, तो उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साधारण भाषा, जटिल भाषा, गोपनीय भाषा, या अस्पष्ट, यानी जो साफ सुथरी भाषा नहीं हो उसको बोलते हैं अस्पष्ट भाषा। जटिल वो जो कि आपने ऐसे भाषा का यूज कर दिया जो कि दूसरे को समझ में ही नहीं आए, तो वो जटिल हो गया। गोपनीय भाषा का मतलब होता है जो कि हर किसी को नहीं समझ में आएगा, दो तीन लोगों को आए बाकी किसी को नहीं, तो इसको गोपनीय बोलते हैं। लेकिन जानते हैं, आपको जब पढ़ा रहे थे कम्युनिकेशन, तो वहां पे बताए थे कम्युनिकेशन में भाषा जो होती है ना, वो बहुत ही साधारण होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए साधारण सिंपल लैंग्वेज का यूज होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है, मौखिक भाषा में शिष्टाचार क्या है, यानी जब आप मौखिक भाषा करते हैं तो उसमें सही शिष्टाचार क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए शास्त्रीय व्याख्यान, या उचित मुद्रा, या उचित सामाजिक व्यवहार, या इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं क्या, इसको बताइएगा। ऐसे हम आपको अंतिम में बता देंगे, क्योंकि हमको पता है कि हो सकता है आप नहीं बता पाए, तो हम आपको बता देंगे। लेकिन देखिए मौखिक भाषा यानी कि बोलकर जब आप किसी से बातचीत करते हैं या किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसके शिष्टाचार क्या है। शास्त्रीय व्याख्यान, उचित मुद्रा, उचित सामाजिक व्यवहार, या इनमें से सभी। तो हम तो बोलेंगे इनमें से सभी होगा, और इसी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर टाइप, दोनों तरह के सवाल देखेंगे अब हम लोग। तो पहला सवाल है, प्रभावी संचार के लाभ, यानी कि आपको पता है इफेक्टिव और मिस कम्युनिकेशन दोनों पता है, तो यही प्रभावी कम्युनिकेशन पूछ लिया।
संचार की बाधा आपको शुरू से बता के आ रहे हैं कि बाबू संचार का बाधा पढ़ के जाना होगा, नहीं तो आप छोड़ के जाइए, आप फंसिए। यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपसे पूछा है। समूह चर्चा जो कि आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, वहां से सवाल है। बॉडी लैंग्वेज से भी सवाल है। यानी देखिए, जो सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़े थे ना, सब क्वेश्चन में वहीं से उठा के डाल दिया है पाटलिपुत्रा में। अब हमको समझ में नहीं आता कि सेकंड सेमेस्टर का फिर से आपको पढ़ाएं या आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो हम तो आपको बोलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जो आपको पढ़ाए थे सेकंड सेमेस्टर में, उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए बाबू। देखिए क्वेश्चन सब सेकंड सेमेस्टर वाला पूछ दिया, तो इसीलिए हम आपको बोलते भी हैं और आप सुनिए भी उतना बात कि कम से कम उतना करके जाइएगा। उसके बाद देखिए, मौखिक और लिखित संचार में अंतर बताइए, सब सेकंड सेमेस्टर का चीज है। एक कला के रूप में श्रवण क्या है, यानी कि श्रवण कौशल आपको जो पढ़ाए थे ना, वही चीज यहाँ पे लिखना था, लिसनिंग स्किल्स, तो वो चीज लिख दीजिए, बात खत्म। यानी टोटल का टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों मिला के डाल दिया है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब आइए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको भी अनुमान रहे कि कैसा सवाल बन रहा है और कैसे तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो पहला सवाल है, व्यवसायिक संचार से आप क्या समझते हैं, इसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग करें, यानी चर्चा करें। यानी इसमें कैसे भाषा का प्रयोग होता है, यानी आपको पढ़ाए थे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, आप देखिए ना थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहीं से ये सवाल बना हुआ है। यानी पहले आपको बताना था व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इतना लिख दीजिए, बात खत्म है। वही चीज यहाँ पे सवाल था। ठीक है, आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। एक सीवी या आत्मवृत्ति जिसमें आपके शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताएं हो को तैयार कीजिए। यानी ये बोल रहा है ना कि आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं और आपको नौकरी चाहिए और उसके लिए आपको अपना सीवी बनाना है, रिज्यूम बनाना है, तो वो कैसे तैयार होगा, वही चीज आपको बताना, उसके प्रोसेस को बताना है। ये सवाल था यहाँ पे। ठीक है, अगला है, स्टोर से खरीदे गए म्यूजिक सिस्टम में खराबी की शिकायत दर्ज कराते हुए गणेश इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहक सेवा मैनेजर को एक पत्र लिखिए। यानी कि आपको जो है ना एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना था, यानी रिपोर्ट लिखना था, या यूं कहें तो लेटर लिखना था। तो लेटर कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आया। आप अगर जानते हैं लेटर लिखना, तो वही चीज आपको लिख देना है, वो पत्र लिखना है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन और मौखिक प्रेजेंटेशन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। एक प्रोजेक्शन नहीं रुकिए, प्रेजेंटेशन कैसे प्रभावी बनाए जा सकते हैं। यानी पीपीटी जो है ना, आप देखिए पीपीटी जो बनता है वो मोबाइल पे बनता है, वो आप जो बनाते हैं वो मोबाइल नहीं, माफ कीजिएगा, बड़े बड़े डेस्कटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से बनाया जाता है उसको। और पीपीटी जो होता है ना, वो ग्राफिक्स के माध्यम से तैयार किया जाता है मुख्य रूप से। और उसके बाद बोल रहा है, एक मौखिक प्रेजेंटेशन आप जब बनाइएगा तो दोनों का कंपैरिजन करने के लिए ये बोल दिया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन मेन रूप से आप देखिएगा, कोई भी व्यवसाय या कंपनी में उसको कोई भी चीज को या कोई भी योजना को प्रेजेंट करने के लिए तैयार किया जाता है, तो उनसे संबंधित ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, साक्षात्कार क्या है, नौकरी के लिए साक्षात्कार और व्यावसायिक साक्षात्कार के मुख्य लक्षणों का विवेचना करें। यानी इंटरव्यू के बारे में सवाल पूछा हुआ है, और इंटरव्यू बाबू आपको हम पढ़ाए भी हैं, और भी आप अगर देखना चाहें तो इंटरव्यू सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया गया है, तो वहां से आप देख लीजिए। देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन, संचार में बाधा, उसका इंटरव्यू, ये सब चीजें ना आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया गया है। इसीलिए हम शुरू से आपको बोल रहे थे कि देखिए बाबू, सेकेंड सेमेस्टर के भी सिलेबस को पढ़िए और थर्ड सेमेस्टर दोनों का मैच है एकदम सिलेबस, 99% मिलता जुलता सिलेबस है। और पाटलिपुत्रा तो एकदम डायरेक्ट लगता है कि सूत उठ के चुपचाप सेकेंड सेमेस्टर को एकदम ध्यान में रखा और उसी के हिसाब से इसने सवाल को ज्यादा तैयार किया है। 50% वहां से सवाल को उठा दिया, 50% थर्ड सेमेस्टर से। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप दोनों के ही मेन वीडियोज को देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे, नहीं तो आप जहां कमेंट कीजिएगा उसमें भी वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। और दूसरी बात है, ये आपको बता दें कि उसके या नहीं तो कुछ नहीं करना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर वीडियो का लिंक हम डालेंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आभार और धन्यवाद बच्चों।